अदर नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और याद दिलाएं आपको, आप तक प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से पहुंचाया जा रहा है। शुरुआत करेंगे हम आपको एक ट्वीट से जो सुबह सुबह तड़के ही महबूबा मुफ्ती का आया। और महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट में जम्मू के कठुआ के इलाके में हुए वाक़े के पस मंज़र में ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि बिलावर का आम शहरी 35 से 25 साल मखनदीन खान और इन्हें बिलावर के एसएचओ ने ओवरग्राउंड होने के इल्ज़ाम में, झूठे इल्ज़ाम में बुलाया, थाने में रखा, वहशियाना मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे एतराफ़ी जुर्म पर मजबूर किया। आज उसकी मौत वाक़ा हुई है। आपको बताते चलें, उन्होंने मज़ीद इसमें ये लिखा, जो उनका ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा कि इलाके को सील कर दिया गया है, इंटरनेट की खिदमात को मुअत्तल कर दी गई है, बड़े पैमाने पर खौफ हिरास है और एक जानिब क्रैकडाउन है जिसमें मज़ीद अफराद को पकड़ा जा रहा है। और ये वाक़ा मन गढ़ंत इल्ज़ामात के तहत बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाने की एक कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस सरबराह से इस मामले में तहकीकात की बात की। ये सुबह सुबह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। और बताते चले, खबर यही आई कि कठुआ का 25 साल नौजवान जिसे ओवरग्राउंड होने के इल्ज़ाम में पुलिस थाने बिलावर बुलाया गया, पुलिस थाना बिलावर के एक लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसके बाद पुलिस का कहना है उसे छोड़ा गया। लेकिन छोड़ने के बाद उसका एक वीडियो मस्जिद में आया और उस मस्जिद में उस वीडियो के हवाले से वो कसमें खा के बता रहा था कि मेरा मिलिटेंसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं अब क्या करूं, मुझे कहां फंसा दिया है। और फिर इस सारे मामले को लेके उसके बाद में डेड बॉडी मिलती है। ये वाक़ा और इस पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, और उनने डीजीपी जम्मू कश्मीर से इस वाक़े की इंक्वायरी की। लेकिन पुलिस ने इस मामले की इंक्वायरी के शामगे अहकाम भी दिए हैं और डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार इस मामले की इंक्वायरी भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मामला क्यों पेश आया। पुलिस थाने साफ जाहिर है मिलिटेंसी के मामले में किसी को उग्रगण बढ़ा के पुलिस थाने और उस पर मारपीट करना। अब ये बहुत से पुलिस एहलकार कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मारपीट नहीं होती है। लेकिन जहाँ से भी लोग जो लॉकअप्स में या इन मामलात में पकड़े जाते हैं, उनके हवाले से अक्सर वो बाद में यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको सख्त तरीन टॉर्चर का इस दौरान निशाना भी बनाया गया। ये जम्मू का मामला। लेकिन अभी जम्मू के मामले पे महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आ ही रहा था कि सोपोर से एक खबर आई और सोपोर से अफसोसनाक खबर यह आई कि रात के वक्त सोपोर के बुम्मे इलाके का ड्राइवर गाड़ी लेके श्रीनगर से सोपोर की तरफ जा रहा था। उसमें फ्रूट लोडेड गाड़ी थी और लोडेड गाड़ी को जब सोपोर ने फौज ने बाद में बयान पहले बताया गया कि उससे मारा गया सोपोर में संग्रामा के नज़दीक, और उसके बाद फ़ौरन फौज का ट्वीट भी आया और श्रीनगर में फौज ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनने चेक नाका कायम कर रखा था। और इस दौरान एक तेज़ रफ्तार, चूँकि उनके पास इनपुट्स थे फौज के पास कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, और इस दौरान एक तेज़ रफ्तार मशहूर सिविल ट्रक को देखा गया। उसको रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं, बार बार उसको वार्निंग्स दी गई, वो नहीं रुका। उसने चेक पोस्ट को अबूर किया, रफ्तार अपनी तेज़ कर ली और फिर 28 किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया और फिर उस पर टायरों पर भी गोलियां चलाई गई। गाड़ी को संग्रामा चौक में रुकना पड़ा, उसकी तफसीली तलाशी ली और नतीजे में ज़ख्मी ड्राइवर जो था उसको फोर्सेस ने बारामूला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बुम्मे सोपोर के इस नौजवान का मामला, और इस पर लोगों में खौफ हिरास की लहर दौड़ गई। साफ जाहिर है सोपोर की पुलिस ने इस हवाले से एक बयान में आवाम को अमन कानून बरकरार रखने की दरख्वास्त भी की। बताया तहकीकात जारी हैं और तमाम अपडेट से आवाम को बाखबर रखा जाएगा। पुलिस थाना बारामूला में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन लोगों ने बहुत से सवालात उठाना शुरू किए, क्योंकि लोग आजकल ऐसे मामलात पर सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफार्म्स पर अपनी इजहार राय जाहिर करने से अक्सर कतराते हैं, एक डर सा लगा रहता है। लेकिन सबके बीच में गली नुक्कड़ पे मीडिया से बात करते हुए आम लोग बता रहे थे कि 27 किलोमीटर का पीछा, और वो भी कश्मीर की सड़कों पर, जिन सड़कों पर कम से कम
हर 1 किलोमीटर पे नाका नहीं तो 2 किलोमीटर पे नाका तो ज़रूर है, 2 किलोमीटर पे कैंप तो ज़रूर है, 3 किलोमीटर पे कैंप ज़रूर है। तो इन 27 किलोमीटर्स के दौरान क्या कोई कैंप नहीं था जहां पे सामने गाड़ी को खड़ा किया जाता और रास्ता ब्लॉक किया जा सकता था? क्या कोई ऐसा पुलिस का पोस्ट भी नहीं था इस रोड पे, बारामूला श्रीनगर बारामूला रोड पे, कि जहां पे गाड़ी को रोका जा सकता? इवन के बहुत से लोग मिसालें दे रहे थे कि हामरे में रोका जा सकता था, पुतखा में पुल पे रोका जा सकता था। वहां तो तंग जगह, एक गाड़ी को बीच सड़क में खड़ा कर देना था, गाड़ी रुक जाती। अगर वो नहीं तो ड्राइवर को मारने के बजाय यहाँ ट्रक को एक गोली मारी जाती, टायर को 2 गोलियां मारी जाती, ट्रक का टायर ब्रस्ट हो जाता, गाड़ी रुक जाती। तो ऐसा नहीं। और लोडेड ट्रक वो इतनी तेज थी कि उसको बाज की और कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकी। ये इस तरह से लोग अलग अलग तरीके से, चूंकि खदशात थे, और खदशात में कैसे ये मौत वाक़ा हुई, और कुछ लोग बता रहे थे नहीं मारा गया, लोगों की बात है। और इन मामलात में फौज से इस मामले की तहकीकात की बात करती। लेकिन इस दौरान ट्वीट्स और बयान भी आना शुरू हुए। सियासी जमातों ने ख़ास तौर पे इस पर ट्वीट करना शुरू किए, और फिर सजाद गनी लॉन से पहले पीडीपी के श्रीनगर में बयान भी दिया और सोपोर वाक़े की मजम्मत भी की। और पीडीपी के साथ ही सजाद गनी लॉन ने पोस्ट किया और इसे कत्ल करार दिया। ट्विटर पर उन्होंने इसे कत्ल लिखा और लिखा कि मामला कुछ भी हो सॉरी, ये जो कार्रवाई है सिक्योरिटी तरफ से अमल में लाई गई है, ये उनके अल्फाज के मुताबिक कत्ल है। और इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। और ये वाक़ा थोड़ा सा उन्होंने बड़ा मोहतात अंदाजे में लिखा, और वाक़ा ज़्यादा मोहतात रवैया उनके तारिगामी के मुताबिक इख्तियार किया जा सकता था। गोली चलाने का रास्ता इख्तियार करने के बजाय इस मामले को थोड़ा सा और तरह से था। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और इस पर उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया, लवाकीन को मुआवजे की बात भी की। ये बड़ी सियासी जमातों के बयान, ज़रा सईद अल्ताफ़ बुखारी और इकबाल त्रंबू जो पीडीपी के हैं उनका बयान भी सुन लीजिएगा, उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं। बदकिस्मती की बात है कि ट्रिगर हैप्पी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हो रही हैं कि टायरों पे गोली चलाते। वो तो नाका जिस जगह था सब तरफ फौज थी, ऐसा तो था नहीं कि कहीं सेपरेट जगह पे ये था जो ट्रक ड्राइवर भाग जाता। नंबर 1, नंबर 2, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड द फैमिली शुड बी कंपनसेटेड। आज सोपोर का इंसिडेंट, आर्मी दावा करती है कि हमने टायर पर गोली चलाई। अगर गोली टायर पर चलाई तो उसकी मौत कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं इस सारे अपरेटस पर शुबहात पड़ते हैं कि ये क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और यहाँ के लोगों को ये एतमाद देने की ज़रूरत है कि जहाँ हम मिलिटेंसी को टैकल कर रहे हैं, जहाँ हम मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर का एक एक बाशिंदा जो है वो सेफ महसूस करे, उसके साथ इस किस्म की ज़्यादती ना हो। ये कंडेमनेबल सिचुएशन है कि कलेक्टिव मोहम्मद इकबाल त्रंबू ये पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और बता रहे थे, श्रीनगर मीडिया से बात कर रहे थे कि फौज अगर दावा कर रही है कि गोली टायर पे चलाई गई तो गोली ड्राइवर को कैसे लगी? टायर और ड्राइवर के बीच में 8 फुट का तो फर्क होता है, तो 8 फुट गोली उछल के उधर गई, ढूंढते उससे से गई। ये इकबाल त्रंबू बता रहे थे और बता रहे थे कि अगर हमें मिलिटेंसी को हालात को सही करना है, मिलिटेंसी को कंट्रोल करना है, तो अवाम का एतमाद, अवाम का साथ चाहिए। इन मामलात से अवाम का एतमाद, अवाम का साथ नहीं होता। लेकिन यही मामला था और इस पर श्रीनगर में मीडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर आला का एडवाइज़र नासिर असलम वानी से पूछा। तो नासिर असलम वानी से पूछा गया कि ये सब कुछ जो मामला है, इसमें आपकी पार्टी, आप सरकार में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? तो नासिर असलम वानी का जवाब सुन लीजिएगा। बात पे है कि जिस तरह आप हमारी नुक्ताचीनी करने के लिए आए और हमसे सवाल करने के लिए आए, इसी लहजे और इसी जो है गुस्से में आप जाके एलजी साहब से पूछिए, क्योंकि ये उनका हद इख्तियार है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस सारा उनके कंट्रोल में है, सारा सिक्योरिटी ग्रिड उनके कंट्रोल में है। कल भी आपने अगर देखा होगा जब मीटिंग हुई सिक्योरिटी रिव्यू की, तो एलजी साहब भी बैठे थे होम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं बुलाए गए और न कभी उनको इस बारे में कोई न मशवरा ही लिया गया, न इस पे ग्राउंड में क्या सिचुएशन है उसके बारे में कोई इत्तला दी गई। तो आपको ये
ये सारा होम डिपार्टमेंट जो है उनका मामला, और होम डिपार्टमेंट एलजी ऑफिस देखता है। और मिसाल दी, कल दिल्ली में 2 रोज़ लगातार जम्मू कश्मीर से मुतालिक आला सतही मीटिंग भी हुई। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से मीटिंग हुई और उसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया था। ये बताया कि ये सब कुछ वही, लेकिन यही सवाल महबूबा मुफ्ती की पार्टी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने इसके फ़ौरन बाद उठाए। और श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बहाना साजी तो अपनी जगह पे, दाखिला महकमा माना उनके मातहत नहीं, लेकिन क्या फिर ये चलता रहेगा? और इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, वज़ीर दाखिला से फिर कौन सवाल करे, एलजी से कौन सवाल करे? क्या मोहल्ले के चौकीदार को लाएं वो सवाल करे? एनसी सिर्फ उनके महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के अल्फाज के मुताबिक सिर्फ रियासी दर्जे की बात करती है और इशूज़ पे ज़ुबान खोलने से डरती क्यों है, कासिर क्यों है? ये इल्तिजा मुफ्ती का इल्ज़ाम था पीडीपी पे। सुनिएगा। 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मक्खन दिन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के, उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन है जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामुल्ला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गाँव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया, एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई? एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड? एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला? और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो विक्टिम भी थे उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की बेटी यानी यूं कहीं पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती बता रही थी, मुद्दी भी मैं, मुफ्ती भी मैं, मुंसिफ भी मैं, मुलजिम भी मैं, तो फिर सवाल किससे किया जाए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल सुनने को बताया। लेकिन इस सब के बीच में उमर अब्दुल्ला ने इसके फ़ौरन बाद एक ट्वीट भी किया, और उमर अब्दुल्ला ने इस अपने ट्वीट में इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार करते हुए, चाहे वो बिलावर का वाक़ा हो या कश्मीर के संग्रामा सोपोर का वाक़ा, दोनों के वाक़ात पर बताया कि मक्खन दीन के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल और हिरासान किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से अब उसने खुदकशी का बताया जाता है की है। बारामूला में वसीम अहमद की मौत ऐसे हालात में फ़ौज की तरफ से गोली हुई है जो पूरी तरह से वाज़िया नहीं है। ये दोनों वाक़ात इंतहाई अफसोसनाक हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की मुकामी आबादी के ताउन और शराकत के बगैर जम्मू कश्मीर के हालात मामूल पर नहीं आ सकते हैं, और इस तरह के वाक़ात इन लोगों को अलग कर देते हैं जिन्हें मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इन वाक़ात को मरकज़ी सरकार के साथ उठाया है और इस बात पर इसरार किया है कि दोनों वाक़ात की इंक्वायरी मुकर्रर वक़्त में शफाफ तरीके से की जाए, और जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी अपनी इंक्वायरी का हुक्म देती है। ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने किया। इस दौरान आगा रूहुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनका ट्वीट भी आया और उनने अफसोस का इज़हार करते हुए बताया कि वो पार्लियामेंट थे और पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के बाशिंदों को अमेरिका में जिस तरह से सलूक का सामना करना पड़ा उस पर वाविला किया जा रहा है। लेकिन मैंने इन वाक़ात पर पार्लियामेंट में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी। ये आगा रूहुल्ला का ट्वीट आया। लेकिन श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासी सदर तारिक हमीद करा ने भी इस मुद्दे पर मीडिया से बात की, इन दोनों वाक़ात की मजम्मत भी की और साथ साथ में उमर अब्दुल्ला के मामले पर भी उन्होंने बात की। और उमर अब्दुल्ला के मामले पर उन्होंने जो हालिया मरकज़ी वज़ारत दाखिला की मीटिंग्स हुई हैं उन पर बरहमी का इज़हार करते हुए उन्होंने बताया कि इन मीटिंग्स में की वजह से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को उनके अल्फाज के मुताबिक एक तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है,
क्योंकि मीटिंग जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी के रिलेटेड थी, लेकिन इसमें एलजी रिप्रेजेंट थे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जगह नहीं दी और जम्मू कश्मीर के बारी मैंडेट को जो आवाम ने दिया है उसकी मरकज़ी सरकार कदर ही नहीं कर रही है। और इस सारे मामले को लेके उन्होंने सख्त अल्फाज में, जहाँ एक तरफ उन्होंने इन दोनों वाक़ात की मज़म्मत की, तहकीकात की बात की, वहीं दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उस पर भी उन्होंने बात की। किया जा रहा है। इससे पहले 19 दिसंबर को भी एक रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें भी नहीं बुलाया गया। ऐसे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेइज्जती नहीं है? क्या ये डिसऑनर नहीं हो रहा है यहाँ का इलेक्टोरेट जिसने वोट दिया, चुनिंदा सरकार बनाई, चुनिंदा सरकार का बाज़ाब्ता एक चीफ मिनिस्टर है, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं आप, तो क्या आप कोई जम्मू कश्मीर में कोई पैरेलल सरकार चला रहे हैं? अगर एलजी वहाँ पे है तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? अगर जम्मू कश्मीर की रिव्यू है तो सरकार के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, जिनकी नुमाइंदगी जिनकी क़यादत वज़ीर आला करते हैं, वो क्यों नहीं है? तो आप ये पैरेलल सिस्टम क्यों चला रहे हैं? यहाँ का तो हमें समझ आ गया कि ये इसके बाद यूटी बनने के बाद में शायद कुछ कन्फ्यूजन होगा इसमें बिजनेस रूल्स को डिवाइड करने में, लेकिन ये क्या बात है? आप एक पैरेलल सरकार वहाँ से चला रहे हैं, यहाँ भी की सरकार को आप कोई माने नहीं दे रहे हैं, उधर उनके वोटर्स की आप माने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने यहाँ के वोटर की जो उसका जो फ्रेंचाइज उसने अपने दिल खोल के दिया, आप उसको डिसऑनर कर। चलिए, तारिक हमीद करा। लेकिन नाज़रीन, आपको बताते चले जम्मू कश्मीर का बड़ा मामला, और इस साल यानी नए साल के दूसरे महीने में, फरवरी के महीने में जो वाक़ात हुए हैं, इसने सबको हिला के रखा हुआ है। लगातार एक हफ्ते में 3 वाक़ात, कुलगाम के साथ बिलावर, जम्मू कश्मीर के बिलावर, जम्मू कठुआ का इलाका, और उसके साथ सोपोर के संग्रामा में आज का जो वाक़ा बम है, सोपोर के नौजवान की मौत, इन सारे वाक़ात थे जम्मू कश्मीर में लोगों को हिला के रखा हुआ है। लेकिन एक और मामला है जिस पे हमें सोचना पड़ेगा, और ये मामला है बाब साहिबान का। कोई नट बाब साहब, कोई खर बाब साहब, और ये बाब साहब की एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको लेके बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने कार्रवाई भी की। मुकामी लोगों ने जोश में आकर या तैश में आकर इस सारे को जो है गिरा भी दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस हैं, जो सब कुछ चीज़ें, इस सब के लिए हम जिम्मेदार नहीं तो और कौन? कोई आदमी जो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, जिन्होंने ये ढांचा वगैरह बनाया था, इन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर के अस्पताल रेफ़र किया जा चुका है, क्योंकि जो मेंटल हॉस्पिटल है, दिमागी तौर पे कमज़ोर लोगों के लिए जो हॉस्पिटल है, उसके लिए उन्हें रेफ़र तो किया जा चुका है। लेकिन सबसे सवाल है कि ये इन दिमागी तौर पे, मैं पागल नहीं कहूँगा बल्कि दिमागी तौर पे कमज़ोर अफराद को पीर बाबे कौन बनाता है? आज के दौर में जब तरक्की इतनी कर चुकी है, और जब गुजर के इस इलाके में हमारे नुमाइंदे से जब हमने कंफर्म किया, बाकी लोगों से कंफर्म किया, कहा कि लोगों का एक तांता बंदा रहता था, बाब से बसनी, रजाक बाब से बसनी, नाम रजाक लोन, लेकिन बन गया बाब। और तस्वीर से लेकिन इनके सारे करतूत जो है वो जहनी तौर पे मफलूज बता रहे हैं, और जहनी तौर मफलूज आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करें? तो हमारे मुआशरे में ये बाब वाला कारखाना जो है, जब हम लिटरेसी रेट इतनी है, हमारा सब कुछ इतना है, उसके बावजूद भी ये बाब वाली दुकान, क्योंकि आपको याद होगा हमारे यहाँ कई इस तरह के जो ढोंगी हैं वो बहुत देखे गए हैं। अब कोई ढोंगी है जो डिलिब्रेट करता है और कोई जहनी तौर पे मफलूज है वो कर लेता है, तो उसको लेके हम बवाल खड़ा तो करें, तो क्यों करें? और फिर वहाँ के लोग जिन्होंने ये बनाया था वो सारा ढांचा, वो तरखान, क्या वो भी जहनी तौर पे मफलूज थे? ये इतना खूबसूरत सा ढांचा जो बनाया गया, कलर लगा रहा है, अच्छा तराटी, ये ज़मीन जिसकी थी वो क्या जहनी तौर पे मफलूज था कि यहाँ बाबे को ज़मीन दे दी और बाबे ने यहाँ पे ये ढांचा खड़ा कर दिया? और इसकी मशाबत जो है, नाउज़ बिल्ला कहाँ से कहाँ तक ले गई? अल्फाज जो है मेरे पास इसके लिए कुछ नहीं। लेकिन मुआशरे के इसी सारे सब से तारीख़ पहलू पर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितने तोहम परस्त हैं। हम बुत परस्ती, हमारी मज़हब इजाज़त नहीं है, लेकिन ये भी तो बुत परस्ती की एक मिसाल है। पत्थर दिखा रहा है और पत्थर दिखाते हुए, इवन कि कुछ वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखे जिनमें ये बाब साहब एक स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रहा है और हाथ में नशे वाली बूटी पकड़ी हुई है, भंग पी के, जहनी तौर पे मफलूज आदमी, और हम उसको बाब कहते हैं। जो आदमी अपनी खबर नहीं रखता होगा वो किसी और की क्या बताएगा? जो अपनी तकदीर सही नहीं कर सकता, किसी और की तकदीर कैसे? लेकिन हमारी ख़वातीन
अक्सर इन मामलात में सबसे आगे होती हैं। कुछ मर्दों को मजबूर भी होना पड़ता है क्योंकि ख़वातीन के सामने नहीं चल पाती उनकी। तो ये ख़वातीन बहनों से मेरी गुजारिश है कि ये बब वाले चक्कर जो हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये बब कभी किसी को ना ठीक कर सके ना कुछ कर सकें। अगर करते तो अपना ही करते, अपना ही जहनी तवाज़ुन ठीक कर जाते। ये एक ढोंगी होते हैं, ड्रामा होते हैं, सब ढोंगी ड्रामा नहीं। कुछ लोग जहनी तौर पे मफलूज होते हैं और मफलूज से लेकर दूसरे मामलात पर हमें इन सब पे नज़र रखते हुए अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने माशरे का मुहासबा करना चाहिए। वक़्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता है दिन भर का। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे थे लज़्ज़त मसाले। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।